आर्म्ड फौज गजा भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाक फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की एंकर पर्सन्स को ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामिन मुसल्लह अफवाज है, ये जमानत काबिल कोई नहीं। तालिबान रजीम को वाज़ेह कर दिया, दहशत गर्दी को ख़त्म करेंगे, ये कैसे करना है वो आपका काम है। अफगानिस्तान की शराइत मायने नहीं रखती, दहशत गर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था, उसके वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान में मंशियात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मुदाखलत है और वहाँ से बड़े पैमाने पर मंशियात स्मगल की जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांग ली। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट लिखा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात भी विफाक को वापस करने की तजवीज़ है। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी मुजवज़ा तरमीम का हिस्सा है। हुकूमत मईशत बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के मुआशरे इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा मुआशरे इस्तेहकाम की तौसीक है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। हमारा हदफ पायदार मुआशरे इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। पायदार मुआशरे इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम और तवानाई समेत दीगर शो में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पेंशन इस्लाहात और राइट साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने बताया कि मौसर इक़दामात के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। इनफरादी टैक्स गोशवारे जमा कराने की शरह में नुमाया इजाफा हुआ। FBR को मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। IPP से मुतालिक टास्क फोर्स से नुमाया काम किया। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी, हमें विरासत में बहुत महंगी बिजली मिली। तवानाई के शोबे के टेक्निकी मसाइल को हल करके अरबों रुपए की बचत की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया कि तवानाई के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑटोमेटिक मीटरिंग में सार्फिन को प्रीपेड की सहूलत भी मैसर होगी। हमारे लिए महंगी बिजली बहुत बड़ा चैलेंज था। सूद की मद में अदायगियों का एक बहुत बड़ा बोझ सार्फिन को देना पड़ा। हमारे हाथ बंधे हुए थे मगर उन्हीं बंदे हाथों से बिजली सस्ती की। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए मौसर प्लान बनाया। पाकिस्तान मुख्तलिफ शो में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम है। तवानाई IT मादियाँ समेत मुख्तलिफ शो में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की है। हमें समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं मईशत होते। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़म है। चीन पाकिस्तान का मौसम का दोस्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब, बोले कि पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा है। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शो में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की सफारतकारी एतमाद और इस्तेहकाम की आगाज़ कर रही है। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ है। कोशिश और मेहनत से हमने सिफाती महाज पर कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तान के लिए सिफाती महाज पर काम करने वालों की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।
पाकिस्तान की सिफाती कामयाबियों पर सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। मई की जंग के बाद पाकिस्तान ने सिफाती मास पर नुमाया पेशरफ्त की। वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। जब जंग हम पर मुसल्लत की गई तो हमारी मुसल्लह फ़ौज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस सबसे बेहतरीन है। सिफारतकारी एक फ़न है जो सीखने से नहीं, तजुर्बे और मेहनत से आती है। गजा में मुस्तकिल क़याम का मिशन। तुर्की में आम बैठक आज होगी। इजलास पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए 7 जार इस्तांबुल पहुँच गए। गजा में इस्तेहकाम फोर्सेस की तैनाती और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज और इसराइली इनक़लाब पर जोर देगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की आज़ादी और हक़ खुदरादियत, अमन और इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का अज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम ही देरपा अमन की ज़मानत है। इसराइल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। खान यूनुस और रफ़ा में रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी की गई। इसराइली हमलों में गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद शहादतों की तादाद 236 हो गई। सेहोनी फ़ौज ने जनूबी लबनान में भी फ़िज़ाई कार्रवाई की। एक गाड़ी पर मिसाइल दागा गया। हमले में 4 लबनानी शहीद हो गए। उधर हमास से गजा मुआहदे के तहत मज़ीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा में कार्रवाइयों से मुतालिक अमरीका को आगाह करते हैं, इजाज़त नहीं मांगते। हमास की जानिब से आज 3 यरगमालियों की लाशें हवाले करने पर खुशी हुई। मैंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि कई ममालिक ने अमरीका पर टैरिफ लगाकर इस्तेहसाल किया। इन ममालिक में चीन भी शामिल था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले हमारे पास टैरिफ था ना कौमी सलामती और दुनिया हम पर हंसी थी। माजी में लाखों जराइम पेशावर लोगों को अमरीका लाकर बसाया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालना ही होगा। रेंजर्स ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके कवारी कॉलोनी से फितन अल ख्वारिज के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ख्वारिजी अमीर शम्सुल कयूम के करीबी साथी है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्द भत्ताखोरी और जमीन पर कब्जों में मुलव्विस रहे। मुलजिम जैदुल्ला और जैदू थाना एक्साइज कोरंगी और ANF को भी मतलूब था। रेंजर्स ने गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। तो अभी हमारे घर से फासले पे था। जब हम पहुंचे तो जो है वो कुआं पे, तो वहाँ पर कोई वो लड़का भी नहीं था। हमारे लड़कों ने उठा के उसे अस्पताल लेके गए। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में डकैती मुजामत में नौजवान जाम बहाक मकतूल इफ्तिकार मोबाइल मार्केट में मुलाजमत करता था और 5 भाइयों में सबसे छोटा था। इफ्तिकार शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जल्दी घर वापस आ रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने उसे रोकने की कोशिश की। मुजामत पर इफ्तिकार के सर पर गोली मारकर अपनी नींद सुला दिया गया। गुज़श्ता रोज़ M9 सचल मोड़ के करीब लूट मार की कोशिश के दौरान फारिग से 12 साल हसनैन जाम बहाक हो गया था। अफगानिस्तान के हिंदूकुश खत्ते में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 20 तक जा पहुंची। 150 से ज़ायद जख्मी। ज़लज़ले से सुबह बलक में तारीखी मज़ार शरीफ को भी नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले के झटके तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान में महसूस किए गए। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया।
कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 24 घंटे मजीद 3,283 चालान किए गए। 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मजमूई तौर पर 26,152 शहरों को ई चालान जारी किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा 1,992 चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर किए गए, 761 हेलमेट ना पहनने पर और 119 सिग्नल तोड़ने पर ई चालान किए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान कहते हैं कि पीपी का माइंडसेट कराची दुश्मनी पर मबनी है, जबकि MQM नोरा कश्ती में मसरूफ है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज ज़ैम ने कहा कि बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत ने तमाम इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। इस शहर की ज़रूरत 15,000 बसें हैं, लेकिन सिर्फ 500 बसें चलाकर बड़ी मीडिया मुहिम चलाते हैं, जो अफसोसनाक है। कराची से सिर्फ लोग टैक्स देना चाहते हैं, कराची को देना नहीं चाहते। आपने बिल्कुल सही कहा कि रोड होंगे तो उस पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बने होंगे। यहाँ तो लोगों की प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास चलने के लिए रोड नहीं है, रास्ते नहीं है। वो सारे मंसूबे जो गवर्नमेंट को पिछले 6-7 साल के अंदर मुकम्मल करने चाहिए थे, वो सारे मंसूबे नामुकम्मल हैं। हुकूमत कराची से लेना चाहती हैं, देना नहीं। कराची में तो लोगों के पास चलने के लिए रोड ही नहीं, सफ़र करते हैं तो अजियत से गुजरते हैं। रुकन से असम्बली मोहम्मद फारूक की बोलियों से गुफ्तगू कहा, जमात इस्लामी अदालतें जा रही है, हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज करेंगे। कराची के मनसूबे ज़ेरुल-तिवा हैं। यूनिवर्सिटी रोड के मनसूबे को मुकम्मल होना था, लेकिन नहीं पता कि कब होगा। शाहराह भुट्टो के भी कई फेज शुरू नहीं किए गए। बेनज़ीर हारिकाट हुकूमत सिंध की जानिब से सूबे के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। सिंध के किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बेनज़ीर हारिकाट एक शफाफ, मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम है। सिंध के सीनियर वजीर शजीर नामेमन कहते हैं, कुदरती आफात या फसलों को नुकसान की सूरत में बेनज़ीर हारिकाट के तहत किसानों और काश्तकारों को माली मदद दी। पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम यकीनी तौर पर आइडियल नहीं है। दुनिया का सेहत का निज़ाम लोगों को बीमार होने से बचाने पर मुंतकिल हो चुका है। बगैर दवा के लाइफस्टाइल मेडिसिन सिस्टम राइज हो चुका है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का वर्कशॉप से खिताब कहा कि हेल्थ केयर का निज़ाम अस्पताल के गेट और 4 दीवार से बाहर होता है। अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज होता है। पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम को मिसाली बनाना चाहते हैं, सेहत के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सीवरेज सिस्टम ट्रीटमेंट का तस्वुर ही नहीं है। आलूदा पानी की वजह से 70% बीमारियां पैदा होती हैं। नई सीरीज, नया कप्तान, नया इम्तिहान। T20 के बाद शाहीन वनडे सीरीज के लिए तैयार। 5 जनूबी अफ्रीका सीरीज का पहला टाकरा कल होगा। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम 17 साल बाद इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। शाहीन आफरीदी और मैथ्यू ब्रिटनर ने पर्दा उठा दिया। कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं कि T20 सीरीज की फतह के बाद खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है। वनडे सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार्के मैनचेस्टर सिटी को बोर्नमाउथ के खिलाफ 3-1 से कामयाबी। सिटी के नॉर्वेजियन स्ट्राइकर अर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल स्कोर किए। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने न्यूकैसल के खिलाफ 3-1 से मैदान मार लिया। जदीद मिस्र में कदीम मिस्र के रंगारंग जलवे। टेक्नोलॉजी ने अहराम मिस्र में जान डाल दी। अजीम शान अजायब खाने की इब्तिदाई तकरीब यादगार रही। मिस्र के मुनफरिद म्यूजियम के दरवाजे दुनिया के लिए खुल गए। देखने वाले खूब महसूस हुए।
और मारूफ फोक गुलकारा और बुलबुल सहरा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। गीतों का सहर आज भी बरकरार। रेशमा ने 4 दिनादा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई और अखियों को रहने दो अखियों के आसपास जैसे गीत गाकर खूब शोहरत हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारा इम्तियाज और बुलबुल सहरा का खिताब अता किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।